नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका ने 487 और अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजने के लिए चिन्हित किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि अभी 298 अप्रवासियों की जानकारी दी गई है। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि इन्हें भेजते वक्त दुर्व्यवहार न हो। अमेरिका ने 4 फरवरी को 104 अवैध अप्रवासियों को हथकड़ी और जंजीर में डिपोर्ट किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल बाद ब्याज दरें घटाई। रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की गई है। अब बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि 2025-26 में महंगाई में और कमी आने का अनुमान है, इसलिए ब्याज दरें घटाई गई हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उनके घर पहुंची। केजरीवाल ने बीजेपी पर आप विधायकों और कैंडिडेट्स को 15-15 करोड़ के ऑफर देने के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी। एलजी ने एसीबी को मामले की जांच के आदेश दिए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। इनमें पाकिस्तानी आर्मी के 3 जवान शामिल थे। घटना 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठिए एलओसी के पास इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पर हमला करने वाले थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। संत प्रेमानंद महाराज की रात में निकलने वाली पदयात्रा रुक गई है। वो अब पैदल नहीं बल्कि कार से आश्रम जा रहे हैं, जिससे आश्रम की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर बढ़ गई है। प्रेमानंद महाराज का केली कुंज आश्रम पहुंचने का समय भी बदल गया है। वो रात 2 बजे के बजाय तड़के सुबह 4 बजे निकले। आश्रम प्रबंधन ने पदयात्रा स्थगित करने के पीछे प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य का सही न होना और बढ़ती भीड़ का हवाला दिया। हालांकि कुछ दिन पहले एक सोसाइटी की महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज के रात्रि दर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसकी शिकायत भी प्रशासन से की गई। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में एक बार फिर उनकी सरकार बन रही है। दोनों सिनेरियो में केजरीवाल और उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सबसे पहले समझते हैं कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनती है तो क्या चुनौतियां और असर देखने को मिलेगा। फिलहाल केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में जमानत पर हैं। जमानत की शर्त है कि वो सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल का सीएम बनना मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि आपकी वापसी के बाद भी दिल्ली और केंद्र सरकार में मनमुटाव बना रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा दिल्ली सर्विसेज एक्ट पास किया है। उसमें अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल के पास है। आप सरकार के लिए चुनावी वादे पूरा करना भी काफी मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक जानकार दिलबर गोठी कहते हैं, जीतने पर आप सरकार को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रूपए प्रतिमाह देना होगा, जिसमें दिल्ली बजट का करीब 15% हिस्सा खर्च होगा। ऐसी योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, इन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अगर ये चुनाव जीतती है तो विपक्षी पार्टियों और इंडिया गठबंधन में उसका कद बढ़ेगा। केजरीवाल अर्बन इंडिया के बड़े नेता बन जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद शराब नीति घोटाले के केस चलते रहेंगे। प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि इलेक्शन के बाद आपके भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार होगा। अगर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है। अब ईवीएम की काउंटिंग चल रही है। मतगणना में भाजपा आगे चल रही है। इस बीच नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह असलियत जानती है। अयोध्या का, सनातन धर्म का, राम का अपमान किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 20 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। देखिए अहम सीटों का हाल। अगस्त 2022
गरबा सिंगर वैशाली बलसारा की लाश वलसाड़ के पास बंद पड़ी एक हीरे की फैक्ट्री के पास खड़ी कार की पिछली सीट पर मिली। ठीक एक दिन पहले वैशाली दोस्त से मिलने घर से निकली थी, लेकिन जब वो लौटी नहीं तो पति ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शहर के करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की। सामने आया कि आखिरी बार वैशाली को उनकी दोस्त बबीता के साथ देखा गया था। टेक्निकल सर्विलांस और कॉल रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने इसे कंफर्म किया। जब पुलिस बबीता तक पहुंची तो पता चला कि वो 8 महीने की गर्भवती हैं। उनकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए पूछताछ करना काफी रिस्की हो सकता था। ऐसे में पुलिस ने एक्सपर्ट डॉक्टर की एक टीम बनाई, जिनकी मौजूदगी में बबीता से पूछताछ की गई। बबीता के बयान के अनुसार वो वैशाली से मिली जरूर, लेकिन वीडियो में दिख रहा ये शख्स नितेश सेन खुद को आरएएस अधिकारी बताता है। 1.25 साल से ये आरएएस बनकर घूम रहा है। आरपीएससी के बाहर फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर इसने डाली। सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को आरएएस बताता है। आरएएस का रौब झाड़कर सरकारी दफ्तरों में अपने काम कराता है। दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये सरकारी अफसरों और जनता को बेवकूफ बना रहा है। दैनिक भास्कर रिपोर्टर विक्रम सिंह सोलंकी की 27 दिन की पड़ताल में हमने जुटाए 5 सबूत जो यहाँ आपको बताते हैं। पहला सबूत, आरएएस 2021 के रिजल्ट में ये खुद की 98वीं रैंक बताता है, जो झूठ है। मुझे सोर्स से लीड मिली थी कि नितेश खुद को आरएएस बताता है। हम राजस्थान सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल साइट पर गए, जहां पर सभी अधिकारियों का डेटा होता है। वहां नितेश का नाम नहीं मिला। दूसरा सबूत, कर्मचारी विभाग के रिकॉर्ड में इसका नाम ही नहीं है। आप यहां देख सकते हैं 94 रैंक पर आस्था शर्मा का नाम है और इसके बाद 100वीं जो रैंक है वो सर्वेश शर्मा की है। तो 98 रैंक आरएएस की लिस्ट में है ही नहीं। तीसरा सबूत, आरएएस बनने पर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हम इस शख्स के गांव पहुंचे, थाने में कोई वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड नहीं है। सरकोटरी गांव त्रिंगस थाना इलाके में है। नितेश नाम से कोई विभागीय उसमें वेरिफिकेशन। चौथा सबूत, नितेश ये आई कार्ड अपने साथ रखता है। कैमरे पर आने से संबंधित अधिकारी बचते रहे, लेकिन उन्होंने बताया ये आई कार्ड फर्जी है। पांचवा सबूत, नितेश खुद की 98वीं रैंक आनी बताता है। ये रैंक शीतल चौधरी की आई थी, नितेश की नहीं। हमने अकाउंट सर्विसेज का रिकॉर्ड खंगाला। 98वीं रैंक शीतल चौधरी की आई हुई थी। अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले अप्रवासियों की लिस्ट में ब्रिटिश प्रिंस हैरी का नाम शामिल किया जा सकता है। ट्रंप ने 5 महीने पहले बंद हो चुके हैरी के वीजा से जुड़े केस को खोलने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी ने वीजा पाने में गलत सूचना मुहैया कराई थी। ऐसे में अगर हैरी जांच में दोषी पाए जाते हैं तो ट्रंप उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल को रियायत नहीं दी जाएगी। मेगन अमेरिकी नागरिक हैं और हैरी उनके साथ अमेरिका में ही रहते हैं। दरअसल हैरी के डिपोर्टेशन का ये मुद्दा उनकी अमेरिका ने 487 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजने के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 298 लोगों के बारे में जानकारी भी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वहीं अमेरिका से आए अप्रवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, हम यह तय करेंगे कि डिपोर्ट हुए लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। ऐसा कोई भी मामला सामने आएगा तो मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाएंगे। निर्दोष लोगों को गुमराह करके अवैध तरीके से अमेरिका भेजना कैंसर जैसी बीमारी है। ऐसा करने वालों पर केस होना चाहिए। भारत ने डिपोर्टेशन के मुद्दे पर अमेरिका के सामने अपनी चिंताएं भी दर्ज कराई हैं। इधर एक दिन पहले संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये मुद्दा उठाया था। डिपोर्टेशन इज नॉट अ न्यू वन। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकियों को मार गिराया। दैनिक भास्कर के सूत्रों के मुताबिक इंडियन आर्मी ने एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा। आतंकी 4 से 5 फरवरी की रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे। ये घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में हुई। घुसपैठियों का मकसद भारतीय पोस्ट को निशाना बनाना था। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।